जिन आयामों की आपने बात की, मैं उनमें से 2-3 आयामों के बारे में और जानना चाहूँगी। आपने क्षमता की बात की, लीडरशिप की बात की, तो हमें थोड़ा बताइए कि आपको क्या लगता है, लीडर कौन है और लीडरशिप क्या है? क्या इनमें कोई अंतर है? मुझे पता है लीडरशिप और लीडर बनने की चाह को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। मुझे नहीं लगता किसी को भी लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये काफ़ी भद्दा है कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, यानी बाकी सब क्या होंगे मुझे नहीं पता। मुझे पता है आप खुद को क्या कहलाना पसंद करेंगे। बात ये नहीं है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या कोई और लीडर बनना चाहता है। क्योंकि आपने अपने भीतर कुछ चीज़ें की हैं या खुद पर काफ़ी ध्यान दिया है या एक खास बुद्धिमत्ता या किसी खास अनुभव की वजह से आप वो देख पाने में सक्षम हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते। जिस पल आप कुछ ऐसा देख पाते हैं तब लोग स्वाभाविक रूप से आपको लीडर के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप वो देख रहे हैं जो वो नहीं देख सकते। और अगर आप एक लीडर बनते हैं, लीडर बनने के कई तरीके हैं। आप चुनाव जीत सकते हैं, चुने जा सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, दूसरों को नीचे गिराकर लीडर बन सकते हैं, या बस लोग आपको एक लीडर के रूप में उभार दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कुछ ऐसा देख सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वो खुद करने में सक्षम नहीं है। मुझे लगता है लीडरशिप ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप यही कहना चाहें तो कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा देख पा रहा है या कुछ ऐसा कर पा रहा है जो दूसरे नहीं कर सकते, तो हर कोई चाहेगा कि आप स्थिति की बागडोर संभालें, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप के गुण क्या हैं? लीडरशिप का मतलब है, एक बार आप ऊंचाई पर बैठ गए तो बेहतर होगा आप दूसरों से साफ देखें, वरना आप खुद को एक बड़ा मूर्ख साबित कर देंगे। यहाँ बहुत, आप जानती हैं, देश में कुछ चीजें हो रही हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा है और उसे कुछ बेहतर नहीं दिखता तो वो तुरंत मूर्ख नजर आता है। तो ये आपके ऊंचे पद पर बैठने की चाह के बारे में नहीं है। आपको कुछ दिख रहा है, इसलिए आपको वहां होना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। तो एक लीडर के गुण क्या हैं? मुझे नहीं लगता उसके कोई खास गुण है। एक चीज ये कि लीडर वो है जिसके जीवन का अनुभव उससे परे है। ये इस बारे में नहीं है कि उसकी पहचान की समझ उसके अपने से परे है। कोई लीडर इसलिए बनता है क्योंकि वो अपने से ज्यादा लोगों के लिए सोचने, महसूस करने और काम करने को तैयार है। अगर आप खुद के लिए काम करते हैं तो आपको स्व केंद्रित कहा जाता है। अगर आप बस उन 2-4 लोगों के लिए काम करते हैं जिन्हें आपने परिवार के रूप में इकट्ठा किया है, तो आपको धृतराष्ट्र कहा जाता है। उसके लिए आधुनिक नाम भी हैं। अगर आप अपनी पहचान पूरे राष्ट्र या दुनिया के साथ बना लेते हैं तो आपको अलग नजरिए से देखा जाएगा। मूल रूप से आपका नेतृत्व सही संदर्भ से आएगा। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी पहचान किसके साथ जुड़ी है, क्योंकि हर किसी को एक पहचान चाहिए। आपने कैसी पहचान अपनाई है, यह आपके नेतृत्व के संदर्भ और गुणवत्ता को तय करेगा। उस संदर्भ में क्या नेतृत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जानते हैं हम में से हर कोई व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर सकता है? अगर मैं नेतृत्व के एक आयाम का वर्णन करूं कि ये बेहतर परिणाम लाने के लिए जिम्मेदारी लेने के बारे में है, उस संदर्भ में क्या हम लीडरशिप को संज्ञा से क्रिया में बदल सकते हैं? मुझे उतनी व्याकरण नहीं आती, ठीक है, पर आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हम जो भी करते हैं, हर इंसानी गतिविधि, उस गतिविधि का मकसद कुछ पैदा करना है। उत्पादन एक सेफ्टी पिन का हो सकता है, कंप्यूटर, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, कल्याण, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या हम कुछ पैदा करना चाहते हैं? जब हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो असरदार हो। कोई काम कितना छोटा है या कितना बड़ा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ प्रभावशाली तरीके से हो, जिसका मतलब है ये कार्यकुशलता का सवाल है। ये सवाल है कि कितने कम में आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। यही चीज आपको बनाती है, क्योंकि हम सभी के पास दिन में उतना ही समय है। लोग हमेशा मुझसे कहते हैं, सदगुरु आपका दिन इतना लंबा था। मैं कहता हूं, दिक्कत यह है, कोई लंबा दिन नहीं होता। भगवान पता है, वो मुझे सिर्फ 24 घंटे देते हैं। मैं ज्यादा के लिए तोल मोल करना चाहूंगा, पर ऐसा हो नहीं रहा।
आप अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर इसे ज्यादा बना सकते हैं। अपने काम करने के तरीके से लोगों को अपना ही एक हिस्सा बनाकर, जहां दूसरे लोग आपके ही एक हिस्से के रूप में काम करेंगे, ताकि आपको अपने आसपास इतनी सारी चीजों की चिंता न करनी पड़े। इस मायने में आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन समय के हिसाब से हम सभी के पास एक जैसा समय है, तो आप कितने कम समय में कितना पैदा कर सकते हैं, कितने कम मटेरियल में, ये सवाल है। सीमित समय में जो हमारे पास जीवन के रूप में है, वो क्या है जो हम कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ कुशलता के बारे में है? क्या ये बस बेदिमाग कुशलता है, बेहतर करो बेहतर करो? नहीं। इतिहास के अलग अलग समय पर लोग सतह पर अलग अलग चीजें चाहते हैं, लेकिन मूल रूप से इतिहास का कोई भी समय हो, वो कोई भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हर कोई एक ही चीज चाहता है, कल्याण। लेकिन उनका कल्याण का विचार, वहां तक पहुंचने का सबका अपना विचार है, पर हर कोई कल्याण चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस हिस्से में जाते हैं, चाहे आप यहाँ 1000 साल पहले आए हों या आज या 100 साल बाद। आप देखेंगे कि लोग तब भी कल्याण ही खोज रहे होंगे। कल्याण की चाह में शायद 100 साल पहले कोई पानी की तलाश में जाता था, आज आप वाईफाई क्लाउड की तलाश में जा रहे हैं। बट लेकिन फिर भी कल्याण ही चाहिए। लोगों का कल्याण का विचार जो भी हो, पर लोग ठीक तभी होते हैं जब उनके भीतर कुछ सुंदर घटित होता है। उन्हें लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से इसे खुद हासिल कर लेंगे। लेकिन वाईफाई आने से पहले भी लोग खुश रहे हैं, ऑटोमोबाइल आने से पहले भी लोग खुश रहे हैं, आज हम जिन सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं उनके आने से पहले भी लोग खुश रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि कल्याण, अगर आप कल्याण की खोज में हैं, तो मूल रूप से ये उसके बारे में है जो इंसान के भीतर होता है। इंसान के भीतर क्या होता है, इतनी सारी चीजों के नाम पर, मैं उन सारी चीजों का नाम नहीं लेना चाहता, इतनी सारी चीजों के नाम पर, जिसे हम परिवार कहते हैं, समाज, और एक दूसरी दुनिया जिसे हम कॉरपोरेट जगत कहते हैं, ये सारी चीजें जो हमने बनाई, ये सब अलग अलग नाम या अलग अलग तंत्र हैं जिनके बारे में हम मानते हैं कि ये हमारे लिए कल्याण लाएंगे। किसी ने परिवार बनाया, किसी ने कॉरपोरेशन बनाया, दोनों कल्याण की चाह में, है ना। मुझे आपको ये बताना चाहिए, पहली बार जब मैं दावोस में था कई साल पहले, वो लगभग नाराज थे। क्यों? एक दिव्यदर्शी आर्थिक सम्मेलन में क्या कर रहा है? मैं और एक खास सीईओ जो चला रहे थे, जो इंचार्ज थे एक बहुत बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के, 3 महीने बाद वो चीनियों को बिक गए। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन थे। तो वो बहुत नाराज थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब मैंने उनसे कहा, देखिए आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा मैं कंप्यूटर बनाता हूँ। मैंने कहा देखिए, चाहे आप कंप्यूटर बनाए या सेफ्टी पिन या बीच में कुछ भी, मूल रूप से ये इंसान के कल्याण के बारे में है। बुनियादी बिजनेस इंसान का कल्याण है। आप इसे अपने कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, कोई सेफ्टी पिन बनाएगा, कोई कपड़ा बनाएगा, कोई कुछ और बनाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। बुनियादी बिजनेस इंसान का कल्याण है और मेरा बिजनेस भी वही है, इसलिए मैं यहां हूं।